हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम दिलसाय पैकरा है और आज हम लोग देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग मेन चीज़ देखेंगे, जैसे एप्लीकेशंस के बारे में, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर कॉमन कोऑर्डिनेशन, जियोमेट्री, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और उसके लिमिटेशन के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे। पहले दिस थ्योरी डेवलप्ड मेनली बाय पाउलिंग। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। मतलब यह थ्योरी मेनली पाउलिंग थ्योरी से डेवलप्ड हुआ है और यह थ्योरी निम्न नियमों का फॉलो करती है, जैसे कि the central metal cation or atom to make available a number of vacant s p and d orbital। मतलब द सेंट्रल मेटल केटायन होता है, उसके पास कम से कम एक s p एवं d ऑर्बिटल रिक्त होना चाहिए, इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विथ ऑर्बिटल इन द लिगेंड। और वैकेंट s p एवं d ऑर्बिटल हो तभी वह कोवेलेंट और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन लिगेंड से जुड़ के कर सकता है। सिंस द मैक्सिमम एंगुलर दूसरा है सिंस द मैक्सिमम एंगुलर ओवरलैप ऑफ टू ऑर्बिटल फॉर्म द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यह अधिकतम दो ऑर्बिटल के फॉर्मेशन से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का निर्माण करता है। दिस देयर वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल और मेटल आर हाइब्रिडाइज्ड टू फ्रॉम अ न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट बॉन्डिंग ऑर्बिटल कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यह लिगेंड और मेटल के कॉम्बिनेशन से हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन होता है। द ऑर्बिटल हैज़ सेम जियोमेट्री एंड सेम एनर्जी। और इस ऑर्बिटल की एनर्जी और उसकी जियोमेट्री लगभग बराबर होती है। दिस ऑर्बिटल आल्सो हैव डिफाइंड द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। और यह ऑर्बिटल उसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताता है। द जियोमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन आर related to one another. When you know the geometry of the complex compound, you automatically known as the relation between the geometry of the complex and hybridization in given table। और उसकी मेटल और लिगेंड के बीच में रिलेशनशिप को उसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एक टेबल में शो करता है। तीसरा है द बॉन्डिंग इन मेटल कॉम्प्लेक्स एरिसेस व्हेन फील्ड लिगेंड ऑर्बिटल containing a lone pair of electron overlap a vacant hybrid orbital on metal cation or atom from the coordinate covalent bond। और यह बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्सेस मुख्यतः मेटल और लिगेंड के बीच में होता है, जिसमें मेटल के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और यह कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि कोई मेटल है जिसके पास वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है और कोई लिगेंड है उसके पास पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है। और जब यह दोनों कंबाइन होता है तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। चलिए आगे देखते हैं। ईच लिगेंड हैज एटलीस्ट वन ऑर्बिटल containing a lone pair of electron। यह लिगेंड एटलीस्ट
वन ऑर्बिटल कॉन्टेनिंग को पेयर करता है, वन इलेक्ट्रॉन वन लोन पेयर को कॉन्टेंट करता है। पाउलिंग क्लासिफाइड द लिगेंड इनटू टू कैटेगरीज, मतलब पाउलिंग ने इसे दो भागों मतलब दो कैटेगरी में बांटा है। पहला है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग लिगेंड, और सिंपली स्ट्रॉन्ग लिगेंड लाइक CnCO etc। मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड या सिंपली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, और जैसे कि Cn-CO। वीक लिगेंड और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिगेंड लाइक फ्लोरीन -आयन, क्लोरीन -आयन, ऑक्सीजन कॉन्टेनिंग लिगेंड etc। मतलब वीक लिगेंड्स एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन etc। और आगे है स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैव द टेंडेंसी टू पेयर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल कैटायन और एटम, प्रोवाइडिंग नेसेसरी ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के पास टेंडेंसी होती है कि वह लोन पेयर को वैकेंट मेटल कैटायन के साथ कॉम्बाइन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। बट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट वायलेट टू हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और इसका पेयरिंग हुंड्स के रूल के नियम अनुसार किया जाता है। ऑन द अदर हैंड वीक लिगेंड डू नॉट हैव द टेंडेंसी टू पेयर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, और कुछ अन्य लिगेंड भी होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है लेकिन डी ऑर्बिटल में वह फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे इन वीक लिगेंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज सेम फ्री मेटल कैटायन और एटम। आगे देखते हैं द बॉन्ड फॉर्मेड बिटवीन मेटल एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड सच एस। यह बॉन्ड फॉर्मेशन में मुख्यतः स्ट्रॉन्ग लिगेंड निम्न हैं, जैसे COCN इज कंसिडर्ड टू बी कोवलेंट। मतलब कि यह स्ट्रॉन्ग लिगेंड मुख्यतः मेटल के साथ जुड़ कर के स्ट्रॉन्ग लिगेंड कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ऑन द अदर हैंड टू बॉन्ड फॉर्मेड बिटवीन मेटल एंड वीक और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक फ्लोरीन इज नॉट कोवलेंट बॉन्ड, इट इज आयनिक बॉन्ड। और वीक लिगेंड जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होता है वह आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रकार 8वां है द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड लाइक COCN इज कंसिडर्ड टू बी कोवलेंट। मतलब यह बॉन्ड का फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे COCN के द्वारा करता है और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। दिस वुड रिक्वायर इज मैनी केसेस द पेयरिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन टू प्रोवाइड द नेसेसरी ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। और यह डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके नेसेसरी हाइब्रिडाइजेशन करता है। इसमें कुछ प्रमुख एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलकर के sp का फॉर्मेशन करते हैं, और जिसमें कि s और px ऑर्बिटल होता है और इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, और इसका जो जियोमेट्री होता है वो लीनियर होता है। इसका एग्जाम्पल AgNH3 का
AgNH3 कोष्ठक में प्लस चार्ज होता है। इसी प्रकार कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, उसमें sp2 संकरण पाया जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन, और जिसमें मेनली px और py इन्वॉल्व होगा। और इसका बॉन्ड एंगल की बात करें तो 120 डिग्री का बनेगा, और इसका जियोमेट्री होगा ट्राइएंगुलर प्लेनर होगा, जैसे कि HgI3-ion। और यदि कोऑर्डिनेशन उपसंयोजन संख्या 4 होगा तो वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, जिसमें 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनेगा, और टेट्राहेड्रल इसका ज्योमेट्री होगा। एग्जाम्पल में है COCl4 2- आयन। इसी प्रकार अनेक एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक हैं, जैसे कि sp3d2 है, जिसमें एक s और 3 p और 2 d ऑर्बिटल मिलकर के ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, और इसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का बनता है। इसका एग्जांपल है COF6 4- आयन। आगे देखते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में लेट अस डिस्कस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स टेकिंग सम एग्जांपल। यह कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को शो करता है। COCN6 3- आयन इन द कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन अवस्था +3 है, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO3+ इज 3d6। मतलब कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 में, मतलब अंतिम 3d सीरीज के 6 में जाता है। 3d6 अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d6 में होता है, और इसका मैग्नेटिक मेजरमेंट इंडिकेट द डाईमैग्नेटिक। और यह मैग्नेटिक मेजरमेंट में डाईमैग्नेटिक शो करता है। ऑल 6 3d इलेक्ट्रॉन आर therefore paired and occupy 3 of the 5 3d orbital. The CN ligand are strong and therefore case pairing of 3d इलेक्ट्रॉन। और इसमें एक 3d स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और यह 3d इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करता है। द वैकेंट 2 3d ऑर्बिटल combine with a vacant 4s 4p ऑर्बिटल 2 3d ऑर्बिटल combine with vacant। यह 3d ऑर्बिटल कंबाइन होता है 4s और 4p ऑर्बिटल में, और d2sp3 का फॉर्मेशन करता है। दिस 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विथ 6 फील्ड ऑर्बिटल ऑफ ligand ones on each of the ligand, and thus 6 coordination covalent bonds are formed। और यह d2sp3 का फॉर्मेशन करता है। जैसे कोबाल्ट एटम है, जिसका एटॉमिक नंबर 27 होता है, जिसके कोबाल्ट में 3+ आयन पाया जाता है। ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d 4s 4p में जाता है, और इसके
कोबाल्ट 3+ आयन में कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और जब यह एक्साइटेड अवस्था में आता है तो यह जब COCN6 3- आयन का जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है तो वह D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार आगे है दूसरा एग्जाम्पल है CONO2 6 आयन इन द कॉम्प्लेक्स आयन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज +2। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था 2 है और उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज 3d7 और उसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7 है। इसकी मैग्नेटिक मेजरमेंट की बात करें तो यह पैरामैग्नेटिक शो करता है इन अनपेयर इलेक्ट्रॉन। द NO2 आर एन स्ट्रॉन्ग लिगेंड और यह NO2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है और यह पेयरिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण इसका पेयरिंग 3d इलेक्ट्रॉन में होता है। 3d पेयरिंग स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण 3d में पेयरिंग होता है। पाउलिंग सजेस्टेड दैट 2 वैकेंट 3d ऑर्बिटल आर मेड अवेलेबल बाय promotion of an unpaired electron from 3d to 5d orbital so that CO2+ ion get D2sp3 hybridization। और 3d ऑर्बिटल आर मेड एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन जब 3d और 5d ऑर्बिटल में जाता है तो वह D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। The presence of an unpaired electron in 5s orbital is supported by the fact 5s orbital has very high energy and the electron present in loosely bond and can be removed easily experimentally it। मतलब यह लूजली बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है और इजीली से बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। इट इज़ आल्सो ओवर एब्सॉर्ब्ड द CONO2 का होल 6 आयन इज ऑक्सीडेशन बाय H2O easily to give CONO2 का होल 6 आयन। This indicate the complex unstable in air, thus this complexes should be prepare in atomic orbital। जैसे कोबाल्ट का 27 है तो यह जब अपनी ग्राउंड स्टेट में रहता है तो सिंपल 4s ऑर्बिटल में 4s ऑर्बिटल तक रहता है। जब यह ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड अवस्था में आता है तो वह CO2+ आयन में कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। जब वह NO2 लिगेंड के साथ में कॉम्बाइन हाइब्रिडाइज्ड होता है तो वह D2sp3 का फॉर्मेशन करता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि टाइटेनियम H2 TiH2O का होल 6 3+ है जो कि 3d1 का है। वीक लिगेंड इसका वीक लिगेंड है और यह D2sp3 का फॉर्मेशन करता है और इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक पाया जाता है। इसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल दिए गए हैं।
जो कि 3D1 से लेके 3D6 तक दिए गए हैं, जैसे FeCN6 फॉर माइनस आयन जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, और यहाँ 3D6 में मतलब 3D6 अंतिम 3D6 में जाता है 3D6 में, और यह स्ट्रॉन्ग लिगेंड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, और इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन D2sp3 होता है, और इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 होता है। अब लास्ट देखते हैं आउटर ऑर्बिटल octahedral complexes. In outer orbital octahedral complexes, central metal cation is sp2 sp3d2 hybridization। मतलब कि यह आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस मुख्यतः sp2 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करता है। इन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इज डी ऑर्बिटल ऑफ आउटर सेल। मतलब इन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल एक आउटर सेल में होता है और इन्वॉल्व, और यह डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स बनाने में इन्वॉल्व होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि COF6 3- आयन इन द कॉम्प्लेक्सेस आयन इज आयन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ cobalt is +3 and its valence shell electron configuration of 3d6 and magnetic measurement show it the complex is paramagnetic corresponding to 4 unpaired electron। मतलब यह इसके कोबाल्ट के पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जो कि 3D6 में अंतिम इलेक्ट्रॉन भरता है। मतलब इसके आउटर मोस्ट में 3D6 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और इसके मैग्नेटिक मेजरमेंट पैरामैग्नेटिक शो करता है, और इसके इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। आल्सो फ्लोरीन इज वीक लिगेंड, देयर विल बी नो पेयरिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लोरीन एक वीक लिगेंड है, जिसके कारण वह 3D इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग नहीं कर पाता है। 3D इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग 3D ऑर्बिटल में पेयरिंग नहीं कर पाता है। थस देयर इज नो वैकेंट 3D ऑर्बिटल एंड नोन ऑफ 3D ऑर्बिटल इज अवेलेबल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयरिंग फ्रॉम द लिगेंड। और यह वीक लिगेंड होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग में एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। कंसिक्वेंटली द वैकेंट लिगेंड 4s 4p एंड 2 ऑफ द 5 4D ऑर्बिटल combine to give 6 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर पाता है। लेकिन यह 4s और 4p ऑर्बिटल में, जब 4D ऑर्बिटल में यह कॉम्बाइन करके sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करता है। द हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्रॉम बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग 6 पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यह हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 पेयरिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। इसके कुछ प्रमुख एग्जाम्पल्स हैं, जैसे CrH2O का होल 6 2+ आयन। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +2 है, और यह 3D4 इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D4 है, जो कि वीक लिगेंड के साथ जुड़ता है, और यह sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रकार क्रोमियम CrNH3 का होल 6 2+, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 2 है। 3D4 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की भांति स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्योंकि 4D सीरीज का है, 4D सीरीज और
5D सीरीज का में एक नियम होता है कि वह वीक लिगेंड भी होगा लेकिन वह स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा। जैसे कि CrNH3 का होल 6 आयन में यह स्ट्रॉन्ग लिगेंड की भांति व्यवहार करता है और sp3d हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रकार अनेक एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लास्ट है NiNH3 NiNH3 का होल 6+2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और यह इसके अंतिम कोष में 3D सीरीज में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके यह स्ट्रॉन्गली स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ जुड़ा होता है और यह sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करके 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखता है। इसकी लिमिटेशन के बारे में देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लिगेंड। यह लिगेंड की प्रकृति के बारे में नहीं बताता है। विच लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग एंड विच वन इज वीक। यह कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है उसे नहीं बताता है। इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन वाई द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन occur in the presence of strong ligand। यह कॉम्प्लेक्स में यह पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग के समय कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक लिगेंड उसे नहीं बताता है। फ्रॉम द थ्योरी मैग्नेटिक मूवमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। और यह अल्प इलेक्ट्रॉन के माध्यम से उसके मैग्नेटिक मेजरमेंट के बारे में नहीं बताता है। बट कुड नॉट एक्सप्लेन द इफेक्ट टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक मूवमेंट। नहीं बताता है और उनके टेम्परेचर और मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं करता है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्टॉर्शन इन सेम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लाइक CrH2O का होल 6 आयन एंड CuH2O का होल 6 आयन। और यह किसी भी कॉम्प्लेक्स के डिस्टॉर्शन को मतलब ऑक्टाहेड्रल के डिस्टॉर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। या कॉम्प्लेक्सेस में प्रेजेंट कलर्स को भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को भी नहीं बताता है। इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन रिएक्शन रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। और यह रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी कॉम्प्लेक्सेस के रेट ऑफ रिएक्शन को भी नहीं बताता है। इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CuNH3 का होल 4 आयन। और यह अमोनियम टेट्रा अमोनियम कॉपर का स्ट्रक्चर का एक्सप्लेन नहीं करता है। मतलब इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ CuNH3 का होल 4 आयन को यह के स्ट्रक्चर को यह एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।